Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं फिलॉसफी दर्शन शास्त्र इस लेक्चर में। यहाँ आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है सांख्य दर्शन के बारे में। ये पूरा का पूरा हिंदी में होगा और ये यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट के लिए होगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ में अपनी टीचिंग डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा। मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने वेदांता आईएएस अकेडमी रोहिणी में पढ़ाया है और ऑलरेडी मेरा कोर्स फिलॉसफी का स्टडी आईक्यू पे भी चलता है। अनअकैडमी पे भी मैंने फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया है। तो यहाँ पर हम लेक्चर की डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। लेक्चर डिटेल है हमारी सांख्य दर्शन में हम प्राकृतिक, पुरुष, कार्य, कारण, भाव और मुक्ति, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुके हैं। ये 2018 का पेपर है। इसका सेक्शन भी जो भारतीय दर्शन के बारे में बात करता है। अगर हम नीचे आएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ सांख्य दर्शन के बारे में जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये है आपका 5वें का डी के बाद ई है। तो इसमें देखिए सांख्य में पुरुष के बारे में बात की गई है और पुरुष एक है या अनेक, इस संबंध में सांख्य सम्मत स्थिति की व्याख्या कीजिए एवं अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। यहाँ पर तर्क मांग रहे हैं। ठीक है, ये 2018 का पेपर है। 19 का पेपर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए 19 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, 5वें का डी है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार जीव और पुरुष की तत्व मीमांसा स्थिति का समीक्षात्मक विवेचन कीजिए। ठीक, और भी हम देखने की कोशिश करते हैं अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो। देखिए यहाँ पर 8वें का सी है, प्रकृति के अस्तित्व के लिए सांख्य का कौन सा प्रमाण वास्तव में दर्शाता है कि प्रकृति केवल एक ही हो सकती है, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो इस प्रकार से आपने देखा 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सांख्य दर्शन से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए लेक्चर को डिस्कस करते हैं। यहाँ सांख्य दर्शन में हम लोग पहले एक देखेंगे टॉपिक, प्रकृति, एक पुरुष, एक कार्य कारण भाव। तो सबसे पहले हम कार्य कारण भाव को यहाँ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रकृति देखेंगे, फिर पुरुष देखेंगे। सबसे पहले हम कार्य कारण भाव को देखते हैं। सांख्य दर्शन में हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की पहले, कि देखेंगे कि क्या क्या हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। सांख्य दर्शन जो बात करता है वो बात करता है कारणता सिद्धांत यानी सत्कार्यवाद के ऊपर। ठीक है, इनका कहना ये है कि कोई भी कार्य है जो आप कर रहे हो, उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। बिना कारण के आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते। ठीक, ऐसे ही ये बात करते हैं प्रकृति विचार की, कि प्रकृति का विचार क्या है। ऐसी बात करते हैं पुरुष विचार की, कि पुरुष विचार क्या है। पुरुष की अनेकता या बहुलता पर तर्क वितर्क करते हैं, कि पुरुष की अनेकता क्या है या बहुलता क्या है, उस पर तर्क करते हैं। सांख्य दर्शन की अगर बात करें तो सांख्य दर्शन एक आस्तिक दर्शन है, और मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही समझा चुका हूँ कि आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है, ईश्वरवादी क्या है, अनईश्वरवादी क्या है। आस्तिक दर्शन के साथ साथ में ये अनईश्वरवादी भी है। तो ध्यान रखना, अनईश्वरवादी किसको बोलते हैं, जो ईश्वर की सत्ता को ना माने। आस्तिक किसको बोलते हैं, जो वेदों को माने। ठीक है, नास्तिक बोलते हैं जो वेदों को ना माने, और ईश्वरवादी बोलते हैं जो ईश्वर की सत्ता को माने। और ये तत्व मीमांसा प्रधान है। तत्व का मतलब पदार्थ एक प्रकार से, और उसकी मीमांसा यानी कि उसके ऊपर तर्क वितर्क करने के साथ साथ सांख्य दर्शन इनकी बात करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए समझते हैं कि पहला ऑप्शन इसमें जो दिया गया था, कारणता सिद्धांत या कार्य कारण भाव। कारणता सिद्धांत को हम कार्य कारण भाव भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अगर या तो एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा कि कारणता सिद्धांत बताओ सांख्य दर्शन का, या फिर कार्य कारण भाव बताओ सांख्य दर्शन का क्या है। तो जगत के मूलभूत तत्व जो है, उन तत्वों की खोज करने में या फिर करने से सभी विद्वानों ने कारणता सिद्धांत के बारे में अपने विचार प्रकट किए। ठीक है, कि कारणता सिद्धांत क्या कहता है। और कारणता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण है। मैं ये लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है कि आप पढ़ोगे, यानी कि मैं एक कार्य कर रहा हूँ जिसका एक ऑलरेडी कारण है कि आप इससे पढ़ोगे। अगर ये कारण नहीं होता कि आपको पढ़ना है तो मैं कदापि ये लेक्चर रिकॉर्ड ना करता। समझ गए। तो यानी कि कार्य कारणता सिद्धांत क्या कहता है, फिर कारणता सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ठीक है, सभी दार्शनिक जो है वो इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि कारण और कार्य में कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। अगर कोई संबंध जरूर नहीं है तो फिर कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता बिना कारण के। उदाहरण लेते हैं, देखिए मान लीजिए मैं एक घड़ा बनाता हूँ, और मैं घड़े का उदाहरण इसलिए लेता हूँ क्योंकि ऐसे ही उदाहरण दर्शन शास्त्र में चलते हैं, क्योंकि सेम होते हैं। ठीक,
अब मान लीजिए घड़ा है, तो कुम्हार घड़ा कैसे बनाएगा? कुम्हार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी लेगा, पानी लेगा, साथ में क्या लेगा? चाक लेगा, ठीक है। अब ये सब होना अनिवार्य है। अगर सोचिए, अब कुम्हार क्या कर रहा है? कुम्हार को घड़ा बनाना है। जब कुम्हार को घड़ा बनाना है तो कारण क्या है? घड़ा, और कार्य क्या है? घड़ा बनाना, ठीक है। कारण घड़ा है और कार्य घड़ा बनाना है। अब सोचिए अगर कुम्हार के मन में चले कि मुझे गिलास बनाना है, कारण सोचे, देखो कारण क्या है? गिलास बनाना है, लेकिन कार्य वो घड़ा बनाने पे करे, तो वो चीज़ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए संबंध की जब बात होती है कि यहाँ पे संबंध कहीं ना कहीं जरूर है कार्य का कारण के पूरा होने में, ठीक है। लेकिन ये संबंध होता कैसा है, इसको लेकर जो दार्शनिक हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की राय भी देते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि सभी के सभी एक राय से संतुष्ट नहीं हो सकते, तो इसलिए अलग अलग दार्शनिक अलग अलग राय अपनी देते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं कि कारणता सिद्धांत क्या होता है। देखो, सत्कार्यवाद, सांख्य, शंकर और रामानुज इसके ऊपर चलते हैं, और असत्कार्यवाद इसमें न्याय और वैशेषिक चलते हैं। तो इस प्रकार से 5 दार्शनिक है जो अपनी अलग अलग राय व्यक्त करते हैं। कुछ जो 3 दार्शनिक है वो सत्कार्यवाद की बात करते हैं, जो अभी हमने शुरू में देखा कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद की बात करता ही है। जो 2 दार्शनिक न्याय दर्शन और वैशेष्य दर्शन, ये असत्कार्यवाद की बात करते हैं। तो यानी कि सभी के मत अलग अलग हैं और सभी कार्य कारण सिद्धांत को अपने अपने तर्कों के अनुसार सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी को हम इनके ही उसमें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बात करते हैं यहाँ पर, प्रतीत समुत्पाद और क्षणिकवाद। ये बात करते हैं बौद्ध दर्शन में। हमने बौद्ध दर्शन को ऑलरेडी पढ़ लिया है। बौद्ध दर्शन में देखा था हमने कि प्रतीत्य समुत्पाद है, ठीक है, और क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद का अर्थ क्या था वहाँ पर कि हर चीज़ जो है वो क्षण भर के लिए, यानी कि हर क्षण परिवर्तन है, ठीक। और ऐसी है जैन दर्शन। जैन दर्शन क्या बात करता है? सत्य और असत्य कार्यवाद की, है तो कार्यवाद ही, ठीक है। सत्य का मतलब जो सत्य की बात करे, ठीक है, धर्म की बात करे, सत्य और असत्य की बात कर रहे हैं जैन दर्शन में। चारवाक क्या बोलते हैं? स्वभाववाद की। हम ऑलरेडी ये सारे दर्शन पढ़ चुके हैं। बौद्ध दर्शन पढ़ लिया हमने, जैन दर्शन पढ़ लिया, चारवाक दर्शन पढ़ लिया। तो चारवाक बोलता है स्वभाववाद की, ठीक। स्वभाववाद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं, बात करते हैं सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद में क्या है? इसके अनुसार कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। कार्य जो है, कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, ठीक है। घट यानी कि घड़ा, उदाहरण के लिए, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि अगर आपको कोई घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने के लिए आपका जो कार्य होगा, तो आप उस मंशा पे घड़ा कार्य करेंगे कि आपको घड़ा ही बनाना है। अगर आप सोचेंगे कि आपको मान लीजिए कोई गिलास बनाना है, ये मैं गिलास बनाता हूँ, देखिए आपको कोई गिलास बनाना है, तो फिर आप घड़े के ऊपर कार्य करते हुए गिलास नहीं बना सकते। यानी कि आपके पास एक कारण होता है कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए। अब सत्कार्यवाद के 2 रूप हैं, ठीक है। सत्कार्यवाद के 2 रूप है। 2 रूप कौन से? परिणामवाद और विवर्तवाद। परिणामवाद और विवर्तवाद। देखिए सत्कार्यवाद को आप तोड़ के भी देखेंगे तो इसमें भी कार्यवाद की ही बात आती है, ठीक है। सत्य का मतलब सही कार्य की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 2 रूप है जो उनको देख लेंगे। परिणामवाद के अनुसार बात की जाती है कि कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण होता है। परिणाम का मतलब क्या? देखिए यहाँ पे क्या परिणामवाद, कि परिणाम जो निकल के आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि परिणाम क्या निकल के आ रहा है। आप जो कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप इस लेक्चर को अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, जिस पर भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और आपको परिणाम क्या मिल रहा है कि आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है? ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये परिणाम आपको मिल रहा है। तो यानी कि आप जो कार्य कर रहे हो किस कारण के लिए कर रहे हो? ज्ञान के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि वास्तविक रूपांतरण है। कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण होता है। जबकि विवर्तवाद के अनुसार क्या होता है कि कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता, वहां पे मिथ्या प्रतीति होती है, यानी कि एक प्रकार से सोची गई बात होती है, विवर्त करने वाली सोची गई बात होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं बैठा बैठा सोचता हूँ कि भाई आप ये जो मतलब जो रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो इस लेक्चर को, ये आप मान लो लैपटॉप पे समझ रहे हो। अब हर बच्चा तो लैपटॉप पर नहीं समझेगा, कोई बच्चा डेस्कटॉप पर समझेगा, तो कोई बच्चा अपने मोबाइल में समझेगा, कोई तो टीवी में लगा कर समझ रहा होगा पेन ड्राइव को। तो अलग अलग प्रकार से आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा? मैं केवल एक मिथ्या ज्ञान लगाऊंगा कि हाँ भाई ये चीज़ है, ठीक है। इसके बाद है परिणामवाद के 2 रूप हैं। परिणामवाद को 2 रूप में बांट दिया गया है। एक है प्राकृतिक परिणामवाद, दूसरा है ब्रह्म परिणामवाद।
प्राकृतिक परिणामवाद में आप प्रकृति के बारे में बात करते हो। देखिए सांख्य दर्शन में क्या होता है, जो परिणामवाद के सिद्धांत को मानते हैं वे मानते हैं कि प्रकृति का वास्तविक रूपांतरण जगत में हुआ है। जो प्रकृति है, प्रकृति ही स्वरूप का बदलकर जगत में निर्मित हुई है, उसका रूपांतरण जगत में हुआ प्रकृति का ही। तो प्रकृति कारण है और जगत उसका कार्य है। प्रकृति क्या होगा इसके लिए फिर कारण होगा, क्योंकि रूपांतरण तो उसी का हुआ है, और जो जगत हो गया वो इसका कार्य हो गया। ठीक है, यहां पे क्या किया गया, प्रकृति को सत माना गया और जगत को भी सत माना गया है। प्रकृति को भी सत माना गया, प्रकृति है, और प्रकृति का रूपांतरण किसमें कर दिया गया, जगत में कर दिया गया है। तो जगत भी सत हुआ, क्योंकि उसी के रूपांतरण से बना है, प्रकृति का रूपांतरण से जगत बना है। ठीक है, और रामानुज का जो ब्रह्म परिणामवाद है, इसके सिद्धांत को मानते हैं क्या, कि इनका मानना है कि ब्रह्मा को जगत का वास्तविक रूपांतरण माना गया है। ठीक है, ब्रह्मा को जगत का वास्तविक रूपांतरण माना गया, यानी कि ब्रह्म जगत में वास्तविक रूपांतरण हुआ है। यानी कि ब्रह्म जो है ब्रह्म कारण है और जगत उसका कारण, वो कार्य है। ठीक है, सॉरी, ब्रह्म कार्य है, यहाँ पे कार्य आएगा, मैंने कारण लिख दिया गलती से, और जगत उसका कारण है। कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण हुआ, तो ब्रह्म भी सत है और जगत भी सत है। ठीक है, कार्य का कारण में वास्तविक रूपांतरण हुआ, कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण हुआ, तो जगत ब्रह्म भी क्या हुआ, सत हुआ, और जगत भी क्या हुआ, सत हुआ। क्लियर। तो इस प्रकार से यानी कि कार्य का कारण में वास्तविक रूपांतरण कारणतावादी सिद्धांत की बात करता है। अब बात करें सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद की सिद्धि कैसे करेंगे। सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए तर्क दिए गए हैं कुछ। ये तर्क क्या है, यदि कार्य को अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं माना जाए, यदि कार्य को अपनी उत्पत्ति के पूर्व कार्य में विद्यमान नहीं माना जाए तो इच्छित कारण से इच्छित कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। उदाहरण के तौर पे ऐसे मैंने बताया कि मान लीजिए घड़ा है। ठीक है, ये जो घड़ा है, ये घड़ा कब बनेगा, जब आपको इच्छा होगी घड़ा बनाने की, यानी कि आपके पास कारण है कि आपको ये घड़ा बनाना है। अगर आप घड़ा बनाने की कारण को नहीं लेंगे, ठीक है, तो आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं होगी, फिर आपके अंदर वो कारण नहीं होगा, ये कार्य करना है, तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक, यानी कि एक इच्छित कारण है, अगर इच्छित कारण नहीं होता तो नहीं बनेगा। मान लीजिए आप एक ऐसी आकृति बनाना चाहते हैं, ठीक है, गोल एक और चक्र बनाना चाहते हैं, चक्र बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे घड़ा तो नहीं बन जाएगा ना। तो कार्य को अपने उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं माना जाएगा, तो इच्छित कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। भाई अगर हम घड़े में नहीं मानेंगे कि घड़ा जो है वो कार्य है, कारण है एक प्रकार से कार्य को पूरा करने का, तो फिर तो उत्पत्ति नहीं हो पाएगी ना। अगले पॉइंट में कहते हैं, जब भी हम किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो उस कार्य के अनुसार ही उत्पादन अथवा सामग्री ग्रहण करते हैं। भाई सीधी बात है, सामग्री, अब देखो घड़ा हम बनाना चाह रहे हैं तो घड़े के लिए कैसी सामग्री हम लेंगे। घड़े के लिए आपको जल जरूरी है, तो सामग्री है, चाक जरूरी है जिस पे घुमाया जाएगा वो जरूरी है, मिट्टी जरूरी है, ठीक है, और एक कुम्हार जरूरी है, कुम्हार। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सारे मिलकर के घड़ा बनाएंगे। यानी कि कुम्हार क्या होगा, मिट्टी और पानी का मिलन करेगा, उसको चाक पे घुमाएगा जिससे घड़ा का निर्माण होगा। ठीक है, यानी कि ये सामग्री होगी, ये सामग्री होनी आवश्यक है, तभी कार्य पूरा हो पाएगा। यानी कारण जो है वो पूरा हो पाएगा कार्य के द्वारा। अगर कार्य को अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं माना जाएगा तो हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। सीधी बात है। मान लीजिए जैसा आप देखते होंगे कि भाई कोई टेररिस्ट बम बनाता है, आतंकवादी एक बम बनाता है और वो कहीं पे विस्फोट कर देता है उस बम को। ठीक है, अब दो ही संभावना है वहाँ पर कि या तो वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या की मृत्यु हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि कार्य कारण से पूर्व विद्यमान है या नहीं है मानना समस्या का मतलब एक प्रकार से प्रॉपर है ही नहीं कि आप उसे मानो। ठीक है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या होगा, देखिए अगर कार्य क्या है, कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं है, लेकिन अगर हम उसका दूसरा पहलू देखें तो क्या होगा दूसरे पहलू में कि उसने जो बम बनाया है वो बम क्यों बनाया कि वो विस्फोट हो सके, बम विस्फोट हो सके। बम का विस्फोटक होना ही अपने आप में उस कारण को सिद्ध करता है, क्योंकि उसने वो कार्य किया बम बनाने का कि वो विस्फोट करेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से घड़ा बनाने का भी कारण है। ठीक, तो अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि
किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी। मान लीजिए कुमार क्या करता है कि चाक पे मिट्टी रख के उसे घुमाता है गोल गोल, अब वो कुछ और कुछ भी सोच रहा है, मजे ले रहा है, तो वो कोई भी आकृति धारण करती चली जाएगी, कोई भी आकृति धारण करती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर कारण के लिए, यानी किसी एक उपस्थित कारण के लिए नहीं कर रहे कि हमारे पास कोई कारण उपस्थित है, हम किसी भी कारण के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है कि कोई भी कारण अपने आप में बनता, कार्य अपने आप में होता चला जाएगा और कोई भी एक चीज़ आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो किसी भी कार्य से किसी भी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है ऐसे समय में। अगला पॉइंट देते हैं कि सांख्य दर्शन का ये मानते हैं कि सांख्य दर्शन कि हमेशा जिस इच्छित कार्य की सिद्धि हम चाहते हैं उस इच्छित कार्य की सिद्धि के लिए सामर्थ्यवान कारण का होना बड़ा जरूरी है। अगर हमारा जो कार्य है वो इच्छित नहीं होगा कि हाँ हमें यही करना है, मान लीजिए आप सबका एक कारण है कि कार्य है कि आपको IAS करना है, ठीक है, ये इच्छित कार्य है आपका कि हमें IAS करना है, IAS बनना है हमें, तो इस कारण की सिद्धि के लिए, इस कार्य की सिद्धि के लिए आपके पास में समर्थन कारण होना चाहिए कि भाई IAS ही आपको करना है। तभी तो आप इस भाई लेक्चर आप ये क्यों सुन रहे हो, आप IAS बनना चाहते हो तभी तो ये लेक्चर आप सुन रहे हो ना, वरना तो लेक्चर नहीं सुनोगे। कोई SSC का बच्चा तो इस लेक्चर को नहीं सुनेगा क्योंकि उसे IAS बनना ही नहीं है, उसे तो SSC क्लियर करनी है, समझ गए। तो यहाँ क्या हो रहा है, इच्छित कार्य की सिद्धि के लिए हम चाहते हैं, हमें चाहना चाहिए क्या, इच्छित कार्य की सिद्धि के लिए सामर्थ्य कारण भी होना जरूरी है, तभी हमें इच्छापूर्वक कार्य मिलेगा। कार्य और कारण में केवल अवस्था का अंतर है, ठीक है, और अवस्था का यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि कार्य व्यक्त कारण है, कार्य व्यक्त कारण है, जबकि कारण अव्यक्त कारण है। कार्य व्यक्त कारण कैसे है, देखिए इसे व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि इसके द्वारा ही कारण की उत्पत्ति होती है, इसके द्वारा ही कारण की उत्पत्ति होती है कि हम व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये चीज़ करनी है, तो हमने उसे व्यक्त किया कि हमें चीज़ करनी है, तो अब हम उसका कार्य करेंगे, ठीक है, जबकि कारण के लिए हमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। और इससे भी ये प्रमाणित होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व ही कारण में विद्यमान है, कार्य जो है कारण में विद्यमान है अपनी उत्पत्ति के पूर्व, यानी कि हमें पता है कि अगर हमें कोई कारण, यानी कि हमें अगर घड़ा बनाने का कारण करना है कि हमें घड़ा बनाना है तो उसका जो कारण करना है हमें वो पहले से ही कार्य जो अपनी उत्पत्ति यानी कारण में विद्यमान है, ये घड़ा हो गया कारण, ठीक है, और इसकी उत्पत्ति जो होगी वो कार्य हो गया। तो जो कार्य हुआ वो तो अपने कारण में विद्यमान है ही कि हाँ भाई यही कार्य होना है, यही निश्चित निकलना है। अब कुछ आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं, भाई फिलॉसफी है तो आलोचना जरूर होगी, दर्शन शास्त्र में आलोचना का बड़ा महत्व है। पहला है, केवल उपादान कारण को बता देने से सत्कार्यवाद की सिद्धि नहीं की जा सकती, ऐसा माना जाता है, क्योंकि सत्कार्यवाद को बताते समय सांख्य दार्शनिकों ने निमित्त कारण की उपेक्षा की कि भाई निमित्त कारण की बात आप क्यों नहीं करते, उसकी उपेक्षा आपने कैसे की। अगले कहते हैं, अगर कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान होता है तो कार्य और कारण दोनों को एक जैसा ही दिखना चाहिए, भाई एक जैसा दिखना चाहिए। उदाहरण के लिए मिट्टी और घड़ा, मिट्टी और घड़ा, यानी कि जो घड़ा है यानी कि मिट्टी आपको घड़े जैसी दिखनी चाहिए पहले से ही। अब मिट्टी घड़े जैसी दिख सकती है, मिट्टी ऐसी दिख सकती है, नहीं दिख सकती, ठीक है। तो ये कहते हैं क्योंकि अपने कार्य जो है वो कारण में पहले से विद्यमान है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मिट्टी और घड़ा एक जैसे दिखने चाहिए। अगर कारण और कार्य दोनों ही एक हैं तो दोनों के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग तर्कसंगत नहीं लगता, फिर आप एक ही बात कह सकते हैं, तो आप कारण कह सकते हो या फिर आप कार्य कह सकते हो, लेकिन जब आप अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हो तो फिर दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं, क्योंकि शब्दों का बड़ा महत्व होता है। तो ये था हमारा सांख्य दर्शन का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर भी देखिएगा और पुराना लेक्चर बार बार देखिएगा, बार बार देखने से आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू।